हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 14 है। ठीक है, दिया है कि 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 36 संख्याओं का औसत कितना है? 45। ठीक है, एवरेज कितना है? 45 है। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। पढ़ना राइट कितना था? 84, तो प्लस 84। ठीक है, और पढ़ कितना लिया गया था गलती से? 48, तो माइनस 48। ठीक है, और एवरेज कितना रहा? कितनी संख्या थी? 36 संख्या, 36 का सम भाग दीजिए। ठीक है, तो 45 प्लस, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 14 में हटाएंगे 8 तो 6 और 7 में हटाएंगे 4 तो 3, 36, 36 बट्टे 36 भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। एक इसमें ऐड कर देंगे कितना का? 46। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा? 46, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे ये। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 17 से काटा 17 5 50, 17 दूनी 34, यानी कि 5 बट्टे 2। ठीक है, और गुणा 1/18। ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 46 बट्टे 69 है, तो 23 दूनी 40, 23 की 69, यानी कि 2/3। ठीक है, और यहाँ काटेंगे 27 5 135, तो यहाँ पर क्या भाग में है? 101/5। ठीक है, 27 से 70, 70 135 कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा? 5/1। ठीक है, माइनस यह दिया है 86/129। ठीक है, 86/129, तो इसे काट देंगे हम कितने से? या काट देंगे, यानी कि 86/129 गुणा 91/14। ठीक है, 7 काटेंगे, 7 के हम 7 और 7 ये 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, इसे काटेंगे, दो से इसे काट देंगे, कितना कट जाएगा? 2 चकवाट और 2 3 6 43। ठीक है, और 43 से काट देंगे, इसे कितना चला जाएगा? 43 3 का 9 12 3 कट जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 13/3। ठीक है, करना चाहिए 13/3। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ को मतलब है मल्टीप्लाई कितना है? 112/36। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो अराउंड 36 और यानी 5/36। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 10, यानी कि 10/3। ठीक है, और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? ये प्लस। ठीक है, तो 13/3। 13/3, या फिर ऐसे करते हैं कि माइनस है, ये माइनस करने देते हैं, और 13/3 गुणा 112/36। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना? एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा 5/36 और प्लस 112/36। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। इसमें क्या है? 5 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 170। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसे काटेंगे हम 3 से काट देंगे तो 3 का 9 और 3 27, इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, इसे काटेंगे 3 चक 12, 4 बार 4 के भाग देंगे, इसमें 4 एकम 4 3 12, 1 बचेगा 4, यानी 3 सही 1/4। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 से 1/4। अगला सवाल दिया कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर, ठीक है, बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वाट का उपयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम को, ठीक है, यहाँ पे 950 ग्राम वाट का उपयोग करता है, 950 ग्राम वाट का उपयोग करता है। ठीक है,
अब करना कितना था 1000, तो उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर, जब देखिए प्रॉफिट हो रहा है उसका 50 स्थिरांक कितने बराबर 950 पर, ठीक है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाए, 5 से काट के कितने कटता है 19 बार, 19 का 95, 19 का भाग देंगे तो 19 से 19 पंजे 95, ठीक है। 5 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, ठीक है। 38 यहाँ बचेंगे 2 और बचेगा एक 12, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देंगे, अब 19 पंजे 95 में 19 छिक्का 114, ठीक है। 6 बार बनाया जाएगा, यानी कि 5.26%, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 5.26%। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7 प्लस यहाँ पर दिया है 6 का भाग 30 में जाएगा, तो कितने 6 पंजे 30, 5, ठीक है। और माइनस 6 और 6 12 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस 7, अब 7 और 5 12 हुए, ये कट जाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा 7, तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज रुपए 2,400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले हिस्से पे 10%, ठीक है, पहले हिस्से पे 10% और दूसरे हिस्से में 15%, और ओवरऑल कितना इसमें ब्याज लगा है, कितना दर लगी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि 10,000 पर, ठीक है। या ऐसे निकाल सकते हैं कि हमें निकालना SI बराबर PRT/100, तो ओवरऑल यहाँ पर कितनी दर है, यहाँ पर 2 साल की ब्याज कितनी है 2,400, तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 1,200, ठीक है। तो 1,200, ठीक है, और गुणा 100, ठीक है, बट्टे अब पी प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया 10,000, ठीक है, 10,000, और हमें निकालना क्या इंटू टी, 1 साल की बात की जा रही है, बराबर कितना है 8, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएंगे, ये कितना 12%, ठीक है। तो ओवरऑल कितना रहा है 12%, ठीक है। ओवरऑल कितना 12% रहा है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यदि 15 से घटाएंगे 12 कितना 3%, और यहाँ से 10 में से घटाएंगे 12 कितना बचेगा 2%, ठीक है। अब यहाँ 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि पूछी गई, ठीक है। तो किसकी बात की, ये टोटल कितना हो रहा है 5%, 10,000 पर 5%, ठीक है, 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 10,000 है, पूछी कितनी है 15% की कितना 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 5 से काटे 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 0, 2 दूनी 4, यानी 4। तो इस सवाल का आंसर करना है 4,000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसी सवाल को कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से कि यहाँ पर कह रहा है पहले हिस्से में 10% की दर लग रही है, ठीक है, पहली कंडीशन में, और दूसरे भाग पर 15%, हम 15% लिख सकते हैं 10 + 5%, ठीक, 10 + 5%। यहाँ पर कहा गया है पहले साल पे ब्याज कितना आ गया है 1,200, अगले साल पे 1,200, ठीक है। साधारण पहले साल कितना लग रहा है 12, अगले लग रहा है 1,200, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर कि 1,200 साधारण ब्याज लग रहा है, हमें निकालना इस 5% की वैल्यू। तो 5% किससे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 10,000, ठीक है, 10,000 पर ये लग रहा है 5% अधिक लग रहा है। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 100, यानी कि 1,000, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी है 1,000 है, ठीक है, ठीक है। और ये कितना लग कितना है 1,200, तो ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी 200, ठीक है। 5% की वैल्यू कितनी है 200, कितना यूनिट है 1% की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
5 की है 200 है, तो 1% यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर देखा जाए 1% यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 15% है, टोटल 100% होगा। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 4000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है। यदि कोण ए ओ पी बराबर 95 अंश है तो कोण ओ बी पी होगा। ठीक है, एक दिया है वृत्त, ठीक है, और ए बी क्या है, एक व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है, ओ क्या है, केंद्र। ठीक है, इस पर एक बिंदु पी है, मान लीजिए ये बिंदु पी है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि ओ ए ओ पी, कोण ओ ए ओ पी ये कितना है, 95 है। ठीक है, तो पूछा ये गया है कोण ओ बी पी, ओ बी और पी मतलब क्या है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो ये कैसी भुजा है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये कोण अगर कितना 95 अंश है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 95 होता है। इन दोनों कोणों का योग इस वाले कोण के बराबर होता है, तो इस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोण ओ बी पी बराबर कितना होगा, 95/2। ठीक है, 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 2 × 8 और 2 × 7 14 और 2 × 10 यानी कि 47.5। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 47.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल देखते हैं, 20 में दिया है कि विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि विराट और डेनियल डी, विराट से जो डेनियल है वो विराट से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/5। ठीक है, 3/5। अगर विराट 5 कुशल है तो ये कितना है, 3 अधिक है, डेनियल कितना है, 3 अधिक कितना है, 8। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो v इंटू, ठीक है, एक कार्य कितने होगा, 30 दिन में, तो 30। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए टोटल वर्क कितना होगा, विराट की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 × 30 कितना हो जाएगा, 5 या 15 यानी कि 150। ये क्या है, टोटल वर्क है। अब पूछा ये गया है कि डेनियल द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय। ठीक है, तो डेनियल कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो इसमें 8 का भाग देंगे। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8। ठीक है, कितने बच जाएंगे यहाँ, 7 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितने में चला जाएगा, 8 में मात्र, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, 8 × 8 64 यानी 8। ठीक है, कितना चला जाएगा, 8 × 8 64 यानी 6 बचेगा, 6/8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 3 और ये 4 यानी कि 18 सही 3/4। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 18 सही 3/4, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। यदि ये वृत्त दिया गया है और कहा गया है कि स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है और वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या इस पर जो कैसे लंबवत होता है। ठीक है, त्रिज्या लंबवत होती है, तो कैसा है ये, ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन का है कि स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। यहाँ कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। यहाँ पर एक ही बिंदु कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगला ऑप्शन है कि एक रेखा जो एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेखा जो एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, या मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये काट रही है
और कह रहा है कि बिंदु काटती है, या मान लीजिए यहाँ काटे, ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है, ये क्या है? वृत्त है, और वृत्त की ये जीवा है, ठीक है। वृत्त की जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहा जाता है। मान लीजिए ये फैलाया गया, ठीक है, तो ये क्या है? छेदक कहलाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी किसको? जहांगीर को, ठीक है। कितने? 1 घंटे में, कितने? 1 हावर में, ठीक है। 1 हावर में कितनी दूरी करनी थी? 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा की, ठीक है। तो पहले 25 मिनट में 15.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसने यात्रा तय की, ठीक है। शेष समय में जहांगीर ने अपने गंतव्य 25 मिनट कितने बचे? 35 मिनट बचे, ठीक है। 1 घंटे की दौरान किया है, ठीक है। अब 35 मिनट में, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड, ठीक है, कितने मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर निकाले 25 मिनट में कितना, ये, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि 25 गुणा 25 की बात है मिनट की, 25 मिनट कितनी सेकंड हो जाएगी? इंटू 60 गुणा 15.2, यानी कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो 15.2, ठीक है। तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, गुणा कर लेंगे 25 छिक्के 150 और गुणा 15, ठीक है। तो गुणा करेंगे 15 दूनी 30 का 0, ये 0 ही है, और यहाँ पे 3, 15 गुणा 15 कितने? 225, और 225 में जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 228, यानी कि 22,800 मीटर। ये कितना मीटर है? टोटल 90,000 मीटर। तो कितना 1000 में से घटाएंगे कितना, ठीक, कितना बचेगा? 0 से 0 घटाएंगे 0 0, और 10 में से घटाएंगे 8 तो 2 बचेंगे, ठीक है, और 9 में से घटाएंगे 2 तो 7 बचेंगे, और 8 में से घटाएंगे 2 तो कितने बचेंगे? 6, ठीक है। ये बचा, ठीक है, कितना होता है? 67,200। अब 35 मिनट में ये दूरी तय करनी है, तो 35 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, और ये क्या? मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, हम इसे काट देंगे 7 से, तो इसे काटेंगे 6 से काट देंगे इसे, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, और एक 0/35, ठीक है। अब हम इसे काट देंगे 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 6 42, 0, और कितना? 7 5 35, 5 से काट देंगे, तो 5 या 15, ठीक है, और बचेगा यहाँ पर एक 5 दूनी 10, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकेंड। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ बात की है प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट में आशीष, ठीक है, पहले सुधीर दिया है, तो सुधीर और आशीष की जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट में, उनका अनुपात दिया है 5:7, ठीक है। और कहा गया है 12 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, ठीक है, पहले की हम पहले जाएंगे, ठीक है। इसकी बात की है 12 वर्ष, ठीक है, यानी कि पूर्व की बात की गई है। अब 12 वर्ष से पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 था। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना है? 1 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और 7 में से घटाएंगे 2 तो कितने बचेंगे? 5। क्या इनका गैप बराबर है? नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गैप का कैसा बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें इनका गैप कितना आ रहा है? 2, ठीक है। यहाँ कितना गैप है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4। अब इनका गैप कितना हो रहा है? 2, और यहाँ भी कितना आ रहा है? 2, ठीक है।
लेकिन इनमें वर्ष का कितना गैप आ रहा है, 5 से 2, यानी कि 3 का, यहाँ कितना आ रहा है 7 से 4 यानी 3, ठीक है। तो ये 3 यूनिट की जो वैल्यू कितनी दी है 12, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, ठीक है। और वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 और ये कितनी 4 सत्ते 28, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु आ गई, किसकी, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 और 28। सवाल पूछा गया है कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से वर्तमान से 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष और आगे, ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 इसमें ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 वर्ष, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 24वां दिया है कि दी गई तालिका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में। तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दी गई है 2080 होने के साथ 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों के विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाती है, ठीक है। तो कॉलेज दिए गए हैं IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या दी गई, मैकेनिकल ये है, सिविल ये है, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड दी गई, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया यदि IIT बॉम्बे में, ठीक है, IIT बॉम्बे में, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या IIT मद्रास, ठीक है, IIT इसकी बात है मद्रास, ठीक है, में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रही है IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ कहा जा रहा है 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है। अब किसकी कम है, यहाँ गया है IIT बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है, कितनी कम है 5 कम है, तो यानी कि मद्रास अगर 5 है तो ये 1 कम हो जाए कितनी 4, ठीक है। अनुपात में कितना होगा 4:5, ठीक है। अब यहाँ देखा है विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दी गई है कितनी है 2080 है, लेकिन यहाँ विद्यार्थी कितने हो रहे हैं इनको यहाँ तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितना हो रहा है, ठीक है, यानी कि 0 और 5 और 3 8, ठीक है, और 4 और 3 7 और 4 11, यानी 1180 है टोटल कितने 2080। तो 2080 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 0 0 और ये 9, ठीक है। तो 900 बॉम्बे और मद्रास में मिलाकर कितने हैं 900 हैं, ठीक है। बॉम्बे की संख्या पूछी गई है 5 4 और 5 की वैल्यू 4 और 5 कितने 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। तो 4 की वैल्यू पूछी गई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 100 यानी कि कितना 400, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना है 400, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। स्वास्थ्य पूछा गया है, यहाँ दिया गया है कि बिजली पर 5000, किराए पर 20000 और स्वास्थ्य पर 15000 और शिक्षा पर 8000 और मनोरंजन पर 2000 विभिन्न व्ययों पर खर्च की गई राशि, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय, ठीक है, स्वास्थ्य पर ये है तो स्वास्थ्य में कितना है पर 15000, ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है 8 और 2 10 10 और 5 15 15 दूनी 30 और 30 और 30 कितने 50000, ठीक है, टोटल कितना होगा 50000। केंद्रीय कोण निकालना, कोण कितना होगा 360 का होता है तो उल्टी कर दें 360, ठीक है। यहाँ 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है, 5 से काटें 5 3 15 और 36 × 3 108, 36 3 108, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।